नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना दिवस थे उसके 25 साल पूरे हुए थे और उसी 25 साल जो पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में राज्योत्सव हर साल होता है। हमारे स्टॉल को स्कूल शिक्षा विभाग को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। और जिसके कारण मैंने पहले आपको बताया था वीडियोस लेट आ रही है, बना नहीं पा रहा हूं। आज ही फ्री हुआ हूं तो आज स्टोरी ला रहा हूं। अब से रेगुलर आपके जो मेंबरशिप क्लासेस हैं वो भी चलेंगे। बहुत से लोग बोल रहे हैं सर मेंबरशिप क्लासेस स्टार्ट करके आप चले गए। नहीं, जितने भी दिनों का कंप्लीट बचा हुआ है वो पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। जल्दी से एक दिन में दो वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम जो स्टोरी का ट्रांसलेशन करने वाले, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यदि आप किसी चीज को छोटे समझते, तुच्छ समझते हैं, है ना, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा हर चीज का महत्व क्या होता है। आज की स्टोरी का टाइटल है द बैग ऑफ ड्राई लीव्स। द बैग, थैला, ऑफ ड्राई लीव्स यानी कहते हैं सूखे पत्ते को लीव्स कहा जाता है। ड्राई लीव्स, लीफ एक पत्ता, जब प्लूरल बहुवचन बनाते हैं तो लीव्स हो जाता है ना, लीव्स नहीं लिखेंगे वहां पे ना, यहाँ पे ये आई नहीं है, ये है ना, ये है मीनिंगफुल स्टोरी जिसे हम बोलते हैं। मीनिंगफुल है ना, अर्थपूर्ण कहानी है, विथ मोरल, जिसमें आपको शिक्षा भी मिलने वाली। यहाँ पे एक ऋषि को आप देख रहे हैं, हाथ में एक सूखी पत्ते लिए हुए हैं। वहां पे इसके डिसाइपल्स है। डिसाइपल यानी क्या होता है? शिष्य, चेला जिसे कहते हैं, स्टूडेंट। तो उसके शिष्य को जो गुरु है पत्ता दिखा रहे हैं और कौन सी शिक्षा देते हैं स्टोरी में आपको जानने मिलेगा। तो चलिए बने रहे, बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करने वाले हैं हमेशा की तरह। ये देखिए, इतना मेरे ख्याल से विजिबल होगा, अच्छा दिख रहा होगा यहां से। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज एन आश्रम। तो यहां पे देखिए देयर, हर बार आपको बताता हूं कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर इट इसका यूज करते हैं। ये इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, केवल सब्जेक्ट के लिए यूज किया था, बट इसका कोई मतलब नहीं निकालते। वहां था एक आश्रम, ऐसे नहीं है ना, बस लिखते हैं। वॉज यानी था एन आश्रम, एक आश्रम था, बस ऐसे बोलेंगे। एक बार की बात है, एक आश्रम था। वेयर, वेयर यानी कहां भी होता है, वेयर यानी जहां। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, और वेयर यानी जहां भी होता है। तो यहां पे जहां, जहां 3 डिसाइपल्स, 3 शिष्य, एक डिसाइपल और प्लूरल हो गया तो एस लग गया, तो डिसाइपल्स 3 शिष्य, लिव्ड रहते थे। आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। ऑल 3 ऑफ देम यानी उनमें से सभी 3, है ना, उनमें से सभी 3 कंप्लीटेड, कंप्लीट का सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड यानी पूरा कर लिया था, है ना। देयर, देयर यानी उनका, उनके, अपना, सबके लिए देयर के यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो अपना ऐसे यूज कर लेंगे, या उनका, दोनों का मतलब ही वही है। बट यहाँ पे क्योंकि इनके बारे में बोल रहे हैं तो हम बोल देंगे अपना, है ना। तो उन सभी तीनों ने अपना एजुकेशन, है ना, TION को शन पढ़ते हैं, बेसिक क्लासेस में बता रहा हूं अभी, शिक्षा, विथ यानी से या साथ, ग्रेट डेडिकेशन, बहुत, ग्रेट यानी वैसे तो महान होता है या बहुत ज्यादा को भी ग्रेट कहा जाता है ना। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं समर्पण की भावना, पूरे उस पर लग जाना है लगन के साथ। एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत से। अब देखिए उन तीनों ने क्या किया, अपनी शिक्षा को कड़ी मेहनत से और समर्पण भावना से लगन के साथ पूरा किया उस आश्रम में। जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडीज, आफ्टर यानी के बाद, फिनिशिंग पूरा करने के बाद, देयर यानी वही अपना, स्टडीज तो वाई हट गया, वाई हट के IES लग गया। स्टडीज मतलब क्या होती है? पढ़ाई। तो अपना अध्ययन पूरा करके, अपनी पढ़ाई पूरा करके, दे वेंट टू देयर गुरु एंड सेड, दे यानी वे होता है, वे, वेंट गए। तो हर बार बताता हूं पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया, पिया, जाते थे, खाते थे, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो वेंट आपको पता है, गो, वेंट, गॉन, है ना। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म जैसे गो है, तो सेकंड फॉर्म आपका होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है आपका गॉन। ये जो सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के बाद सीधा, तो दे सब्जेक्ट है, फिर सीधा सेकंड फॉर्म। यहाँ पे दे आर, दे वर, दे हैड, दे है, ये सब का यूज नहीं किया जाएगा।
दे वेंट वे गए, टू प्रीपोजिशन है, किसके पास गए, कहां गए, तो नाउन के पहले टू लगाया गया है। देयर गुरु, अपने गुरु के पास गए, एंड सेड, और कहा, ये सेड क्या है, से का सेकंड वर्ड, से यानी कहना, SAY, और कहा गुरुदेव, आवर एजुकेशन, हमारी शिक्षा, इज यानी है, नाउ, अब, हमारी शिक्षा अब कंप्लीट, अब हमारी शिक्षा पूरी है, यानी पूरी होती है हमारी शिक्षा। इट इज टाइम टू ऑफर यू अवर गुरु दक्षिणा। इट इज टाइम, ये समय है, टू ऑफर, टू ऑफर का मतलब क्या होता है, भेंट करने के लिए, तो टू के बाद वर्ब हो तो के लिए ऐसे यूज किया जाता है ना। यू यानी आपको, अवर गुरु दक्षिणा, तो आपको हमारी गुरु दक्षिणा है ना प्रदान करने का, देने का समय है। पहले क्या होता था, फीस वगैरह ऐसे नहीं देते थे, उसी को गुरु दक्षिणा कहा जाता था। तो गुरुदेव जो भी वचन लेते थे, जो भी कार्य बोलते थे, वो करना पड़ता था। तो बोले हमारे गुरु दक्षिणा का समय है। तो देखिए गुरु दक्षिणा किसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अ टोकन, टोकन यानी एक निशानी, एक चिन्ह बोल सकते हैं, ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड यानी आभार, कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना, उसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। तो टू द टीचर यानी शिक्षा के प्रति आभार व्यक्त करने की एक निशानी को ही गुरु दक्षिणा कहा जाता है। द गुरु स्माइल्ड, गुरु मुस्कुराए, तो स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल, एंड सेड, और कहा, तो से का सेकंड फॉर्म सेड, आप बता दिया। इफ यू ट्रूली विश, यदि, यू यानी आपकी या तुम्हारी, ट्रूली सचमुच में, विश इच्छा है, टू ऑफर यानी भेंट करने की, मी मुझे, समथिंग यानी कुछ, यदि तुम्हें मुझ कुछ देने की इच्छा है, कुछ देने की इच्छा है, देन तब, ब्रिंग मी अ बैग फुल ऑफ ड्राई लीव्स टुमारो, तब ब्रिंग मी यानी मेरे लिए लाओ, ब्रिंग यानी होता है लाना, है ना, क्या लाओ, अब बैग फुल यानी थैले भर के, उसे बैग फुल कहा जाता है। ऑफ यानी का या से होता है, ड्राई लीव्स सूखे पत्तों का, है ना, भरा हुआ थैला, टुमारो कल, आने वाले कल को टुमारो, बीते हुए कल को यस्टरडे कहा जाता है। ठीक है, गुरुजी ने क्या मांग लिया, थैला भर के मेरे लिए सूखे पत्ते ले आओ। वो लोग भी आश्चर्य में, और कुछ मांगते गुरुदेव, तो पत्ता मांग रहे, सूखा पत्ता। द डिसाइपल स्माइल, अब शिष्य मुस्कुराए, टू देमसेल्व्स यानी अपने अपने में, खुद ही खुद वो मुस्कुराए, थिंकिंग दैट, है ना, सोच कर कि, ब्रिंगिंग यानी लाना, ड्राई लीव सूखे पत्ते, वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, अ डिफिकल्ट टास्क, टास्क यानी होता है कार्य, डिफिकल्ट यानी कठिन, नॉट यानी नहीं, तो सूखे पत्ते लाना कठिन कार्य नहीं था, ये सोचकर मुस्कुराए। तो बहुत ईजी, जाना है सूखे पत्ते को बैग में भर के ले आना है थैले में, ये कौन सी बड़ी बात है। गुरुदेव भी बहुत इजी टास्क दे दिए, इन लोग मुस्कुरा रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द थ्री डिसाइपल्स, तीन शिष्य, वेंट, अब पता चले वेंट गए, टू ये भी प्रीपोजिशन है, द नियर बाई, नियर बाई होते पास के, फॉरेस्ट पास के जंगल में गए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, तो टू के बाद यदि वर्ब हो तो ज्यादातर आप देखें इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है, के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए। और यदि टू के बाद फॉरेस्ट है, टू के बाद दिल्ली है, टू के बाद कोई जगह है, टू के बाद कोई इंसान है, तो वहां पे टू का कोई मीनिंग नहीं निकालते, बस संबंध बताता है ना, क्लियर है। तो जंगल गए, ये देखिए, टू द नियर बाई फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट है इसलिए टू लगा है, तो ये प्रीपोजिशन है, और वर्ब के पहले टू लिखा है, नहीं इन्फिनेटिव वर्ब है, के लिए। तो इकट्ठा करने के लिए, द ड्राई लीव सूखे पत्ते इकट्ठा करने के लिए जंगल गए पास की। हाउएवर हालांकि, व्हेन जब, दे रीच्ड वे पहुंचे, जब वे पहुंचे, देयर, देयर यानी होता है वहां। अब यहाँ पे मीनिंग निकालेंगे। स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं था, देयर लिखे थे, तो वहां पे हमने बोला नहीं, यहाँ पे आपको वहां नहीं बोलना है, देयर वॉज आश्रम, एक आश्रम था बस बोलना है, आपको वहां एक आश्रम था नहीं बोलना, बट यहाँ पे आपको मीनिंग निकालना है, क्योंकि इंट्रोडक्टिव वर्ब नहीं है, ये लास्ट में यूज किया जा रहा है ना, इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं है। When they reached there, जब वे वहां पहुंचे, they were surprised, वे हैरान थे, to see, देखकर, है ना। अब यहां पर देखने के लिए ऐसे यूज नहीं किया जा रहा है, बहुत बोल सकते ज्यादातर जगह के लिए ऐसे यूज किया जाता है ना, to see that, कि ओनली सिर्फ, a handful of dry,
लीव्स, हैंडफुल यानी क्या होता है, मुट्ठी भर के, उसे हैंडफुल कहा जाता है। मुट्ठी भर के सूखे पत्ते वर यानी थे, लेफ्ट यानी बचे हुए, इन द एंटायर फॉरेस्ट, एंटायर होता है पूरा, पूरे संपूर्ण में, एंटायर का, एंटायर वर्ल्ड पूरी दुनिया, एंटायर फॉरेस्ट पूरे जंगल में केवल मुट्ठी भर पत्ते ही, सूखे पत्ते बचे हुए थे। अब वही वाली बात है, गुरुदेव ने कहा है, लेकिन आज जाके देख रहे, बोले सूखे पत्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन जाके देखे तो वहां पे केवल कुछ ही मुट्ठी भर ही सूखे पत्ते बचे हुए थे। दिस वरीड देम ग्रेटली, ग्रेटली यानी होता है बहुत ज्यादा, उसे ग्रेटली कहा जाता है। तो इसने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया। यहां पर भी वरी में वाई आता है, हट के आईडी बन जाता है, वरीड सेकंड फॉर्म, बहुत ज्यादा है ना, फिक्र हो गया, चिंता हो गया। हाउ विल वी ऑफर गुरु दक्षिणा नाउ, हाउ यानी कैसे, विल गागीगे फ्यूचर टेंस में आपको है ना, ये फ्यूचर टेंस में आपको विल का यूज मिलता है, तो लास्ट में गागीगे है ना, खाऊंगा, जाऊंगा, खाओगे, पियोगे, तो सब्जेक्ट के पहले विल लग गया है, तो ये इंट्रोडक्टिव बन जाता है। ये देखिए है ना, इंट्रोडक्टिव, सॉरी इंट्रोगेटिव, इंट्रोडक्टिव यानी केवल सब्जेक्ट है, और ये होता है आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, सवाल बन जाता है, तो सब्जेक्ट के पहले। और हाउ क्या है, कैसे, WH फैमिली का H वाला हाउ है, तो कैसे हम ऑफर करेंगे, देंगे गुरु दक्षिणा नाउ यानी अब कैसे हम गुरु दक्षिणा देंगे, पत्ती तो बस एक ही मुट्ठी में है। दे वॉन्डर्ड, उन्होंने, वॉन्डर्ड यानी क्या होता है, विचार करना, सोचना, उसे वॉन्डर्ड कहा जाए। जस्ट देन, ठीक तभी, जस्ट यानी होता है ठीक तभी, दे सॉ, उन्होंने देखा, अ फार्मर, एक किसान को, पासिंग बाय, गुजरते हुए, विथ यानी साथ में, अ सैक फुल ऑफ ड्राई लीव्स, ये सैक क्या होता है, सैक फुल, सर बैगफुल तो हमने सुना है, थैले भर के, सैक फुल क्या होता है, सैक का मतलब होता है बोरा, की तरफ क्या बोलते हैं आप, जैसे हम लोग धान को रखते हैं है ना, रस्सी वाला बोरा आता है, प्लास्टिक वाला आता है, बहुत सारा आता है, तो बोरे को सैक कहा जाता है ना, सैक फुल ऑफ ड्राई लीव्स। अब उसने देखा है किसान बढ़िया बोरा भर के, थैले भर के, वो तो बोरा भर के सूखी पत्ते लेते हुए गुजर रहा था वहां से। दे रिक्वेस्टेड, उन्होंने विनती की, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, हिम यानी उनसे, पोलाइटली, पोलाइटली यानी बहुत ही नम्रता से, सभ्यता से, पोलाइटली कहा जाता है, ब्रदर भाई, प्लीज कृपया, गिव अस हमें दो, गिव यानी देना है ना, सम ऑफ योर ड्राई लीव, सम ऑफ यानी उनमें से कुछ है ना, सूखे पत्ते में से कुछ हमें दे दो। वी नीड, हमें जरूरत है, देम उनकी, अर्जेंटली, तो जी के बाद यदि ई हो, आई हो, वाई हो, तो जी को ग नहीं पढ़ते, ज पढ़ा जाता है, तो अर्जेंटली नहीं बोल रहा हूं, अर्जेंटली बोल रहा हूं। अर्जेंटली यानी बहुत ही ज्यादा, बोल सकते हैं कि अभी जरूरत है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, उसे अर्जेंटली कहा जाता है, तुरंत आवश्यक है तो अर्जेंटली कहा जाता है, हमें अर्जेंट उसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, या फिर मुझे अफसोस है, तो सॉरी का बहुत सारा यूज होता है, वैसे तो माफ करने को फॉरगिव मी बोलते हैं, पार्डन मी कहा जाता है, सॉरी को अफसोस है भी कहा जाता है, आई एम सॉरी है ना, मुझे अफसोस है, तो आई एम है तो एक्चुअल में आई एम है, बट लेकिन दीज लीव्स, बहुत सारे पत्ते हैं तो दीज का यूज किया गया, एक लीफ होता है, लीफ, दिस लीफ, बहुत सारे, तो दीज लीव्स, ये पत्ते, आर प्लूरल है तो आर, एक पत्ता तो इसका यूज किया था, है, ये पत्ते हैं, फॉर के लिए, माई डेली नीड्स, मेरी रोज की जरूरतों के लिए है ना, आई मैं, यूज यानी उपयोग करता हूं, देम उनका, फॉर के लिए, फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन, यानी पहले तो कोई है, आजकल भी बहुत सारे पत्ते, लकड़ी ये सब चलाते हैं, तो उसे फ्यूल, ईंधन कहा जाता है। एंड कुकिंग, और कुकिंग फूड, और खाना बनाने में, फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार के लिए, खाना बनाने में ईंधन के रूप में मैं इसका उपयोग करता हूं, इसे तो नहीं दे सकता। आई कैन नॉट, कैन नॉट नहीं सकता हूं है ना, मॉडल वर्ब है, आई कैन नॉट स्पेयर एनी, स्पेयर यानी क्या होता है, छोड़ना, एनी यानी कोई भी, मैं कोई भी नहीं छोड़ सकता, थोड़ा भी मैं नहीं छोड़ सकता पत्ता, तो स्पेयर यानी होता है किसी को माफ कर देना, छोड़ देना, स्पेयर कहा जाता है।
बट नियर बाई, लेकिन पास में, लिव्स रहता है अ वेल्थी मर्चेंट। वेल्थी यानी क्या होता है? धनवान, पैसे वाला। मर्चेंट यानी व्यापारी, पैसे वाला धनवान व्यापारी रहता है। हु यानी जो, हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है। हु आर यू, आप कौन? हु यानी जो भी होता है। हु रन्स, जो चलाता है। तो रन्स लिखा गया एस से ई एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ता है, ती है, जो चलाता है। क्या चलाता है? एक फैक्ट्री, एक कारखाना चलाता है। मेकिंग, और बनाता है। प्लेट्स, प्लेट बनाता है। प्लेट को प्लेट ही बोलेंगे, जो भी है हिंदी नाम। फ्रॉम ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों से वो प्लेट बनाता है। वही दोना पत्री वाला आता है ना, दोना पत्ता, समझिए, वही बनाता होगा। परहैप्स, शायद, ही कैन हेल्प यू, वह ना मदद कर सकता है। यू यानी तुम्हारी, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो परहैप्स यानी होता है शायद। द डिसाइपल्स वेंट टू द मर्चेंट, शिष्य व्यापारी के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड, और विनती की, हिम यानी उससे, फॉर सम ड्राई लीव्स, और कुछ सूखे पत्तों की विनती की। किससे? अब इनके पास अगर अभी पैसे वाले, अभी ये तो सूखा पत्ता देना है, क्या बड़ी बात है, दे देंगे। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, आई कैन नॉट गिव यू एनी, मैं तुम्हें कोई नहीं दे सकता, कोई सा भी पत्ता नहीं दे सकता। इसने ही मना कर दिया। क्या बोले? देखिए, आई नीड, मुझे जरूरत है, ऑल दीज लीव्स, इन सभी पत्तों की, फॉर माई बिजनेस, ये देखिए, मेरे व्यापार के लिए मुझे सब पत्तों की जरूरत है। एक थैला भी तुमको दे देता हूं तो मेरा 10-15 पत्तल मेरा कम बन जाएगा, बहुत नुकसान है मुझे भैया, मैं नहीं दे सकता। विदाउट दैम, उनके बिना, माई वर्क, मेरा काम। देखिए, एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहा हूं ना, आप लोगों को बस देखते जाना है। बहुत सारी वर्ड मीनिंग आपको ऐसी याद हो गई होगी, आपको लग रहा होगा सब स्टोरी सुनाई है, सब समझ आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, इतना जब आपको सीख पा रहे हो। और जो बिगिनर लेवल के भी सीख रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस जो जो बता रहा हूँ वर्ड को बस सुनते रहिए, अपने आप याद हो जाता है। तो रटना नहीं है आपको। माई वर्क, माई काम, मेरा काम, मेरा याद हो जाता है। माई वर्क विल स्टॉप, तो विल जहां भी आ गया तो लास्ट एंडिंग क्या होगा? गा, गे, गी। माई वर्क विल स्टॉप, मेरा काम बंद हो जाएगा, ऐसे। प्लीज, कृपया, फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो, मेरा काम बंद हो जाएगा, भैया नहीं दे सकता। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होकर, है ना। द थ्री स्टूडेंट्स, तीनों विद्यार्थी, कंटिन्यूड देयर सर्च, उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। कंटिन्यू यानी जारी रखना। दे वर टोल्ड दैट, उन्हें कहा गया था, है ना। दे वर टोल्ड दैट, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, उन्हें कहा गया था, है ना, पैसिव वॉइस है। एंड एक ओल्ड वाइज लेडी, या बताया गया था, उसे भी टोल्ड कहा जाता है। एक बूढ़े, वाइज, स नहीं पढ़ेंगे, ज नुक्ता वाला, वाइज यानी तो बुद्धिमान हो। एक बुद्धिमान, है ना, औरत, इन द नियर बाई विलेज, तो उन्हें एक बताया गया था कि एक बुद्धिमान औरत है जो क्या करती है, पास के गांव में पत्ते को इकट्ठा करती है। वो एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया, भाई एक बूढ़ी औरत है। कलेक्टेड ड्राई लीव्स, जो सूखे पत्ते को इकट्ठा करती है। टू मेक, बनाने के लिए। हर्बल मेडिसिन, वही आयुर्वेदिक दवाइयों को हर्बल मेडिसिन कहा जाता है। तो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए इकट्ठा करती है, तो बताया। द डिसाइपल्स वेंट टू हर, तो शिष्य उनके पास गया, तो हर का यूज किया गया उनके लिए, महिला है तो। एंड एक्सप्लेन्ड देयर सिचुएशन, और अपने सिचुएशन है ना, स्थिति, यहां पर भी सिचुएशन नहीं पड़ी, सिचुएशन स्थिति, हालात, और अपने हालात को एक्सप्लेन किया, समझाया कि क्या हालात है हमारे। बट द ओल्ड लेडी, लेकिन बूढ़ी महिला, टू यानी होता है भी, मैं भी, है ना, मी टू, मैं भी, यू टू, तुम भी, और टू यानी बहुत भी होता है, टू मच, बहुत ज्यादा। तो बूढ़ी औरत ने भी रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज यानी इनकार कर देना, मना कर, उसने मना कर दिया। सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए मना कर दिया? आई यूज दीज, मैं इनका उपयोग करती हूं, है ना, क्या उपयोग करती हूं? लीव्स, इन पत्तों को उपयोग करती हूं।
फॉर यानी के लिए, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर यानी होता है तैयार करना, तो प्रिपेयरिंग तैयार करने में, मेडिसिन दवाइयों को, दैट जो हेल्प मदद करता है, पीपल लोगों का, जो लोगों का मदद करता है। आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, बट लेकिन आई कांट गिव देम अवे, गिव देम दे देना, आई कांट गिव देम अवे मैं उन्हें नहीं दे सकती। कांट को है ना कैंट भी बोलते हैं, कैन नॉट एक्चुअल में उससे ही शॉर्ट में है ना ऐसे होता है, तो उसे कैन नॉट, तो उसने मना कर दिया, दवाइयां बनाती हूँ मैं नहीं दे सकती। नाउ अब डिसहार्टन मतलब होता है दिल टूट कर उदास होकर, डिसहार्टन कहा जाता है। द थ्री डिसाइपल्स, तीन शिष्य, रिटर्न लौटे टू, प्रपोजिशन है कहां लौटे, द आश्रम, अब वो आश्रम लौट आए, अब मिला ही नहीं पत्ता किसी के पास, सब तो जो पत्ते रहे होंगे जंगल में सोचे होंगे पत्ते मिल जाएंगे, तो वो ले गया, कभी बूढ़ी औरत ले गई, कभी किसान ले गया, ये लोग लेट से गए, एक मुट्ठी बचा हुआ था। एंड टोल्ड देयर गुरु, और अपने गुरु से कहा या बताया, एवरीथिंग, सब चीज बताया, ऐसे ऐसे हो गया गुरुदेव, एक थैला तो दूर की बात है, एक मुट्ठी भी नहीं मिला मुश्किल से। वी कुड नॉट ब्रिंग, हम नहीं ला सके, है ना, कुड नॉट, ये भी मॉडल वर्ब है, जैसे कैन होता है वैसे कुड है, तो हम नहीं ला सके, ब्रिंग यानी होता है लाना। द ड्राई लीव, सूखे पत्ते, यू आस्क्ड, जो आपने, आस्क फॉर यानी क्या होता है, आस्क फॉर यानी किसी चीज की मांग करना, उसी का सेकंड आस्क्ड फॉर, जिसकी आपने मांग की थी, तो आस्क फॉर ऐसे यूज किया जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो सूखे पत्ते की जिसकी मांग की थी हम नहीं ला सके। दे सेड, सैडली, ये सैड यानी कि कहा, ये सैड यानी कि उदासी से, दुखी से, तो सैडली यानी दुखी होकर कहा। द गुरु स्माइल, गुरु मुस्कुराए, जेंटली, जेंटली यानी धीरे से, मतलब जेंटली मसाज करना, तो उसको जेंटली आना है तो जेंटल के जैसे मसाज करना, जेंटली बहुत ही नम्रता से धीरे से जेंटली कहा जाता है। धीरे से मुस्कुराए, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, है ना, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, आई नेवर ट्रूली वॉन्टेड, मैं नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, ट्रूली यानी सचमुच, वॉन्टेड यानी चाहता था, वॉन्ट का सेकंड फॉर्म, मैं सचमुच में नहीं चाहता था। द ड्राई लीव्स यानी सूखे पत्ते को मैं सचमुच में नहीं चाहता था। आई वॉन्टेड टू टीच यू, है ना, मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, दैट कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इज यानी है स्मॉल, छोटा है, इस दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं, और यानी होता है या, है ना, या वर्थलेस, वर्थलेस यानी बेकार को वर्थलेस कहता है, वर्थ यानी लायक होना, वर्थलेस यानी ना लायक, बेकार, ऐसे वर्थलेस किया जाता है। तो उसने कहा गुरुजी ने कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि दुनिया में कुछ भी छोटा और बेकार नहीं है। आपको लगता है छोटा इंसान है, आपको लगता है ये छोटी वस्तु है, आपको लगता है धूल ही तो है, आपको लगता है ये मिट्टी ही तो है, लेकिन मिट्टी है, मिट्टी क्या कर रहे हैं आप सभी पता है, उस मिट्टी में ही तो पूरा, धरती में ही तो पूरा पेड़ पौधे बिल्डिंग सब टिकी हुई है, हमें लगता है छोटा सा तो है। वैसे ही गुरुदेव ने कहा दुनिया में कुछ भी छोटा या बेकार नहीं है। इवन द स्मॉलेस्ट, यहां तक कि छोटा सा छोटा, स्मॉलेस्ट का सबसे छोटा, थिंग सबसे छोटी चीज, हैज यानी है, हैज यानी किसी के पास कुछ चीज है तो हैज का भी यूज किया जाता है, पोजीशन बताता है। इट्स ओन इंपॉर्टेंस, उसका खुद का महत्व है, एंड वैल्यू, यहां पर भी देखिए सी के साथ ई है, तो सी के साथ यदि ई हो ना, सी के साथ यदि आई हो, या सी के साथ वाई हो, तो सी का स बन जाता है। कुछ कुछ अपवाद होते हैं बट स बन जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं, एंड वैल्यू, तो उसका महत्व और उसकी कोई कीमत है हर एक वस्तु की, चाहे वो छोटी रहे। लास्ट इसका मोरल देख लेते हैं, गुरुदेव ने समझा दिया। दैट डे, उस दिन से, द डिसाइपल्स, शिष्य, ये देखिए, अंडरस्टूड, समझ गए थे, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, अ ग्रेट लेसन, एक बहुत बड़ी सबक, एक महान सबक बोल सकते हैं, दैट की एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहा जाता है, नो मैटर, नो मैटर यानी चाहे, ऐसे तो नो मैटर को हम चाहे यूज करते हैं, चाहे हाउ इनसिग्निफिकेंट, है ना, इनसिग्निफिकेंट, हाँ इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है तुच्छ,
छोटा सा, उसे हम एक इनसिग्निफिकेंट कहा जाता है। चाहे कितना भी छोटा हो, इट सीम्स यानी ये दिखता हो, चाहे वो कितना भी तुच्छ लगता हो, दिखता हो, होल्ड्स यानी रखता है, पकड़ता है, इट्स ओन पर्पस, अपना खुद का एक लक्ष्य होता है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। अब इसको पूरा नॉर्मली अच्छे से पढ़ दूं तो उस दिन जो शिष्य थे वो आप समझ चुके थे, एक बहुत ही अच्छे सबक उन्हें मिल चुका था, एक बहुत ही अच्छा पाठ उन्होंने सीख लिया था कि हर एक ऑब्जेक्ट जो वस्तु है, चाहे वो कितना भी तुच्छ हो, छोटा क्यों ना हो, वो अपना खुद का एक उद्देश्य इस दुनिया में रखता है ना? खुद का एक उसका उद्देश्य होता है, खुद का उसका लक्ष्य होता है। एक मधुमक्खी, छोटी सी मधुमक्खी है ना? आपके लिए क्या है मधुमक्खी? छोटी सी मधुमक्खी है, लेकिन पूरी दुनिया में शहद, है ना, कोई मशीन से शहद कोई बना ही नहीं पाया आज तक के। मशीन से शहद निकाल सकते हैं, लेकिन शहद तो मधुमक्खी ही बनाती है। मधुमक्खी ही फूल से उस रस को निकाल सकती है ना? आप इंजेक्शन लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, उससे आप रस निकाल नहीं सकते। मधुमक्खी ही उसके रस को निकाल कर जमा कर। मधुमक्खी तो है छोटी सी, लेकिन सोचिए पूरी दुनिया को, केवल हमें नहीं, पूरी दुनिया भर में वो शहद मधुमक्खी देती है, तो उसका योगदान कितना बड़ा है। तो कोई भी छोटी सी चीज, उसका अपना महत्व है। आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है तो वो बेकार चीज है। नहीं, आपके लिए भी ये यूजफुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के लिए यूजफुल ना हो सकता है हमारे नेचर के लिए यूजफुल हो। केंचुआ होता है, केंचुआ, है ना, अर्थ वॉर्म बोलते हैं जिसे, वो होता है यूजफुल। मिट्टी को बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति देता है, मिट्टी को अंदर से पोला करता है तो सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी। हमारे लिए क्या है, कोई यूजफुल नहीं है। लेकिन जो किसान है या फिर जो भी बहुत सारे पौधे लगाते हैं, फूल पौधे, पेड़ पौधे, या फिर बहुत सारी बागवानी करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल, और बहुत सारे यूज है उसके। तो इसीलिए चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई आपकी वैल्यू फिर पूरा ब्रह्मांड में क्या है? कुछ भी नहीं है। आपकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। पूरा अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो असंख्य सूरज भी, ऐसे हमें लगता है एक सूरज है, ये तो एक ही, हमारे एक ही गैलेक्सी के एक सूरज है। असंख्य सूरज, यानी गिना नहीं जा सकता। अभी तक तो वैज्ञानिक केवल अपने ही 2-4 बोल सकते हैं, मिल्की वे वगैरह जो हमारे गैलेक्सीज हैं उसे जान रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, कितने दूर पहुंच सकते हैं। असंख्य है, कोई छोर ही नहीं है। उसमें आपकी वैल्यू कितनी है सोच लीजिए आप। पूरे ब्रह्मांड में, है ना, कोई इतने सारे ग्रह में, बड़े बड़े ग्रह हैं, उसमें धरती तो बहुत छोटी है। उस छोटी सी धरती में इतने सारे महाद्वीप है, उस महाद्वीप में इतने सारे देश हैं, उनके सारे देशों में इतने सारे राज्य हैं, जिले हैं, गांव है, फिर मोहल्ले आ गए, फिर परिवार है, फिर आप एक व्यक्ति आते हैं। तो हम तो बहुत छोटे हो गए उस हिसाब से। लेकिन हमारी अपनी वैल्यू है, हमारी वैल्यू है सर। मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मेरी वैल्यू, आप बोलेंगे मेरी भी वैल्यू है। मैं भाई कोई मान लीजिए कोई साफ करने वाला सफाई कर्मी है, साफ बोले मेरी वैल्यू है। मैं साफ सफाई नहीं करूँ, पूरी कॉलोनी में दुर्गंध भर जाएगी। और वो जो काम मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते हो, है ना। बहुत से लोग तो सीवरेज वाला काम करते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। और छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। छोटा काम तो वो होता है जो कोई भी कर ले। छोटा काम ये तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन वो काम हर कोई नहीं कर सकता। वो काम तो ज्यादा बड़ा हो गया, है ना। वो काम हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप किसी को भी केवल वेतन से, पैसों से ये मत देखिए कि भाई उसका पेमेंट कम है तो छोटा व्यक्ति है। उसका काम को देखिए, है ना। हमें ठीक है, जैसे बुद्धि का उपयोग करते हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। आप ज्यादातर देखेंगे जो बुद्धि का उपयोग करने वाले जो भी इंसान है, चाहे पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, जो भी है, उनका पेमेंट ज्यादा रहता है, वो अलग चीज है। लेकिन काम उनका बड़ा है, तो जो मजदूर वर्ग उनका काम भी बड़ा नहीं। आप उनका काम नहीं कर सकते, वो हमारा काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप तो बोल सकते हो हमारा काम तुम नहीं कर सकते हो, पढ़े लिखे नहीं हो। ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं। आप उनके जैसे 24-24 घंटे, मतलब कम से कम 12 घंटे पत्थर तोड़कर उठा के ले जाना, एक दिन में ही हालत खराब हो जाएगी, पूरे छाले वाले पड़ जाएंगे। तो जीवन भर वही करते आते हैं। तो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना, कंपेयर नहीं करना है। हर किसी का महत्व होता है। तो आप लोग बस यही ध्यान रखना। स्टोरी से हमें यही मोरल मिलती है कि जब तीनों शिष्यों को गुरुदेव ने कहा कि बस सूखी पत्ती लानी है, अरे सूखी पत्ती क्या ही चीज है, सूखी पत्ती की क्या ही वैल्यू, इन्होंने यही सोचा होगा। जो लोग सोचते हैं सूखी सी पत्ती पड़े रहते हैं, उसकी क्या ही वैल्यू होगी। जब ये देखे कि सूखी पत्ती भी नहीं मिल रही है मुट्ठी भर, तब वो सोच पड़ गए। सूखी पत्ती को कोई घर में खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए ईंधन के रूप में ले जा रहे हैं, कोई दवाई बनाने ले जा रही है, कोई फैक्ट्री में उन पत्तियों का दोना पत्तल बना रहे हैं। मतलब एक सूखी सी पत्ती का इतना महत्व है, हम तो इसे साधारण सी पत्ती सोच रहे हैं।
तो फिर वही वाली बात है, आपने जो स्टार्टिंग में जो देखा होगा, पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी गुरुदेव की। ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ। आपने तो देखा भी, ये देखिए इस छोटी सी पत्ती का महत्व समझाने के लिए गुरुदेव ने उनसे टास्क करवाया और उन्हें शिक्षा दी। तो इसी प्रकार की स्टोरी भी हम जब सुनते हैं तो हमें भी मोरल मिलती है, शिक्षा मिलती है, इसलिए मोरल स्टोरीज कहा जाता है इसे, नैतिक जो शिक्षा प्रदान करने वाली कहानियां हैं। तो इससे हमारी इंग्लिश तो अच्छी होती ही होती है, साथ में हमारा जो बोलना चाहिए जीवन जीने का तरीका है, हमारी सोच भी बदलती है। हो सकता है आज से पहले आपने कभी ऐसे विचार नहीं किया हो सकता है आज से पहले आप यही सोचते हो कि भाई वो गटर साफ करने वाला, नाली साफ करने वाला व्यक्ति, वाकई में उसे देख के, है ना, जो लोग हीन भावना रखते हैं छोटा ही समझे। लेकिन हो सकता है कि स्टोरी सुनने के बाद आपको, जब भी उन्हें आप देखे तो स्टोरी याद आ जाए, आपको लगे कि सर ने कहा था कि हाँ, इनका भी कार्य बहुत बड़ा है, ये कार्य हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको किसी को सिवरेज के अंदर या टैंकर के अंदर, गटर के अंदर जाने बोले तो नहीं नहीं, वो भी हजारों लोग रहते हैं उनके सामने, तो ये तो बिल्कुल नहीं के बराबर मान सकते हैं। असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन आप नहीं करेंगे। कर सकते हैं, कूद सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। आप बहुत सारी सोच रहती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप प्लीज फॉलो करेंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वे पे हम इंग्लिश सीखते हैं, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताते हुए चलता हूँ, हर एक वर्ब का फॉर्म्स आपको बताते चलता हूँ, ग्रामर बताते चलता हूँ, प्लूरल सिंगुलर से लेके हर एक चीज, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते हम आपको। जहाँ पे एक्टिव पेसिव है वो भी आपको बता दिया, कैसे हमें ट्रांसलेट करना चाहिए, कैसे हमें कहाँ पे देयर का यूज किया गया है, बहुत सारी चीज आपको बताता हूँ। हो सकता है नोट डाउन नहीं करते हुए, लिखते नहीं होंगे, बाद में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। ये थी आज की स्टोरी, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगा। और यदि मेंबरशिप वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, बहुत दिन हो गए हैं, और आपने बिल्कुल मन में ऐसा ना रखें कि सर भाई मेंबरशिप लेकर के, है ना, पढ़ा नहीं रहे, बता नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे नहीं, मजबूरी होती है तो ही ऐसे करता हूं मैं। और अब लगातार वीडियोस आएगी, है ना, कंटिन्यू 2-2 वीडियो डालूंगा, यानी जो एक दिन का गैप था वो भी मैं कवर कर लूंगा, रोज ही बनाऊंगा, ताकि आप लोग का जो भी पेमेंट किया वो सब कवर अप हो जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।